जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हूं नीरज त्रिपाठी और यह है आपका परशुराम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज मैं सिखाने वाला हूं। बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं सिखाऊं आप सबको कि डबल हाथ से लाठी कैसे चलाते हैं, दोनों हाथ से कैसे चलाते हैं। तो आज मैं लर्निंग इसका दूंगा और ये जो लर्निंग है यही आपको काम देगा दोनों हाथ से तलवार चलाने में। तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से सीखिए, क्योंकि इसी बेस पे, इसी स्टेप पे आपका जो है दोनों हाथ से तलवार आपको चलाना आएगा। तो इस बात का खूब एकदम स्किप मत करिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, एक एक स्टेप बढ़िया से देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम दोनों हाथ से लाठी कैसे चलाते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आप जो अभ्यास करेंगे उसमें ये एक बात का ध्यान रखें आप, कि पहले हम अलग अलग हाथों से चलाने का अभ्यास कर लें, अलग अलग हाथों से। अब जैसे पहले राइट हैंड में हमारा है, ठीक है, तो राइट हैंड में है तो पहले हम राइट हैंड से इस ढंग से चलाना शुरू करें। ठीक है, ये तरीका है, आप देख लीजिए इसको गौर से, ये तरीका है चलाने का। ठीक है, ये मतलब आपका नीचे से अधोमार से आप शुरू करिए इसको, और इसमें फिर धीरे धीरे गति लाइए, स्पीड लाइए। अब जैसे देखिए, ये धीरे धीरे हम चला रहे हैं तो ये फिर धीरे धीरे स्पीड होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये धीरे धीरे आप स्पीड लाएंगे। फिर राइट हैंड में जब बैलेंस पूरा बन गया तो फिर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में भी वही काम सेम, ये इसको भी नीचे से अधोमार से, ज्यादा कलाई का प्रयोग है, बाह का शोल्डर का प्रयोग कम है, कलाई का ज्यादा प्रयोग है। तो आप देख लीजिए, इसको भी हम नीचे से अधोमार मारते हुए पीछे लेकर के घुमा रहे हैं, अधोमार। तो इसका भी आप अभ्यास जो है कर लें। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे अच्छा से तो आप डबल हाथ से लाठी नहीं चला पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, और डबल हाथ से अगर आपको लाठी चलाना नहीं है तो आप डबल हाथ से तलवार भी नहीं चला पाएंगे। तो इसको जितना आप अभ्यास कर लें ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब पूरा अभ्यास हो जाए, पूरा स्पीड आ जाए, ये देखिए मैं जैसे चला रहा हूं, तो ये अपने स्पीड में, इसको और भी बहुत स्पीड कर सकता हूं, जो कि मोबाइल में फिर दिखेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं उतना स्पीड करने का। तो ये हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, दोनों हाथ से स्पीड करना सीख लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि अब हमको, अब एक साथ में लाठी पकड़ने का तरीका ये है, दोनों अपना नाप लें बराबर लगभग, है ना, और नाप करके बीच का पोर्शन आप अपना अंदाज लगा ले कि बीच में कहां से आएगा। बीच में आप अपना पकड़ ले, दोनों लाठी बराबर करके देख लीजिए, मोटा मोटी बीच में हमने पकड़ा है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप नाप लीजिए, ये इंच टेप जो बोलते हैं उसको, और बीच में आप उसको लगा दीजिए। आप यहाँ पे कोई टेप लगा सकते हैं, आप लगा करके आप इसको करिए। ठीक है, बीच में बीच में आप रख दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद अब जो है, हमने दिखाया कि पहले दोनों हाथ से, अब जो है एक पकड़ने का तरीका जो है ये है, दोनों हाथ ऐसे बराबर में पैरेलल में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे आप फैला लें, हाथ जो था इसको नाप ले पहले, नापने के बाद थोड़ा हाथ को फैला लें, इतना डिस्टेंस जरूरी है। इतना डिस्टेंस नहीं रहेगा तो आपका लाठी प्रॉपर घूम नहीं पाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे चल रहा है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया। ठीक है, ये इस टाइप से रोटर जैसे चलता है हेलीकॉप्टर का, तो थोड़ा सा डिफरेंस बना करके, और ये जब चलाएंगे एक साथ में तो आपका अच्छा से चलेगा। तो ये देख लीजिए, आगे से पहले देख लीजिए, फिर मैं पीछे से दिखाऊंगा। आप दोनों जो है अधोमार नीचे की ओर, देख रहे हैं ना, एक साथ में दोनों लाठी नीचे की ओर जा रहा है और बगल से निकल जा रहा है। तो इसका अभ्यास जो है आप अच्छा से करें। ठीक है, फिर धीरे एकदम पहले में स्लो मोशन में, बाद में स्पीड उसका बढ़ाना है। एक बार में आप सोचेंगे स्पीड बढ़ाने की तो आपको चोट भी लग सकता है, और आपका वो, आप हार जाएंगे, मन से जो है आप हार जाएंगे कि हम नहीं हो पा रहा है, तो थक जाएंगे। अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले धीरे धीरे इसका अभ्यास कर ले,
और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाए वैसे वैसे आप इसका स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं और स्पीड जो है धीरे 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 आपका बढ़ जाएगा। अब मैं आपको इसको साइड से दिखाऊंगा और फिर पीछे से दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको इसको साइड से करके दिखाता हूं। हाँ, तो अब देखिए, इसको आप साइड से देख लीजिए। आप साइड से देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि 2-3 एंगल से देखना बहुत आवश्यक है। फिर मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ उसी ढंग से कि जैसे रोटर चलता है, दोनों तरफ से अभ्यास कर लें उसके बाद चलेगा। तो ये देखिए साइड से आपका कैसे चल रहा है लाठी। ये देखिए, ये साइड से चलेगा, देख लीजिए, है ना? साइड से चल रहा है और धीरे-धीरे अभी मैं चला रहा हूँ, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाऊँगा। ये बैलेंस बनाने का तरीका है कि दोनों लाठी आपस में टकराए नहीं, इसलिए थोड़ा हाथ फैला करके रखिए और फिर धीरे-धीरे इसको चलाते-चलाते फिर जो है हम तेज करेंगे। गति एक बार में नहीं बढ़ाना है, इस बात का एकदम हमेशा ध्यान रखें। गति धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आप आगे बढ़ाएँ इसको। तो ये है, आप जो है देख लिए, साइड से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से। फिर मैं इसको पीछे से दिखाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम आते हैं पीछे से, देखते हैं इसको पीछे से कैसा लगता है। तो इसको अब पीछे से एक बार देख लीजिए। मैं पीछे खड़ा होकर के आपको दिखाऊंगा, एक एक हाथ कर करके, एक एक पहले करूंगा, फिर उसके बाद फिर दोनों हाथ से बताऊंगा। तो मैं खड़ा हूं इस ढंग से। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले दोनों हाथ से लाठी चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये राइट हैंड का अभ्यास करना होगा इस ढंग से। ठीक है, राइट हैंड का अभ्यास इस ढंग से करिए, अधोमार की तरह चलाते हुए, तो आपका ये राइट हैंड का प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर इसको धीरे-धीरे इसका भी स्पीड आप बढ़ा लीजिए। राइट हैंड का स्पीड बढ़ा लीजिए और जब बढ़ जाए तो फिर नेक्स्ट हाथ का, फिर आपको लेफ्ट हैंड से अभ्यास करना है। तो लेफ्ट हैंड से अभ्यास करेंगे, उसका भी अधोमार में ही करेंगे, तो इसका भी इस ढंग से करेंगे। इसका अभ्यास करेंगे पहले धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए, फिर इसका स्पीड जो है बढ़ाएंगे। देख लीजिए आप। अब जब दोनों का हाथ में बन जाए तो फिर आपको डबल स्टिक से दोनों हाथ से, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे दोनों हाथ में हमने ले लिया और ले करके इसको फिर इसी ढंग से देख लीजिए, आप एकदम गौर से देखिएगा। मैं एकदम स्लो मोशन में करके और दिखा रहा हूं, बस इतना ही हाथ घूमता है, बस इतने में आपका डबल हाथ से लाठी जो है वो चलने लगेगा। और जब आपका डबल हाथ से लाठी चलने लगेगा तो आप डबल हाथ से तलवार भी चला पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, मैं स्लो मोशन में इसको चला रहा हूं और पहले धीरे धीरे ही चलाइए, जब अभ्यास हो जाए तब इसको डबल हाथ से स्पीड में आपको करना है। ये देखिए, ये जो है, मैं आपको ये जो रोटेशन है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी स्लो कर करके। इसका और भी पार्ट है, तो इसका डबल हैंड रोटेशन, फिर मूवमेंट होगा उसका आगे पीछे, तो ये सारा एक वीडियो में मैं डाल दूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले इसको इस पर पूरा हाथ अभ्यास मैंने बढ़िया से कर लीजिए, इसका अभ्यास एकदम ठीक ढंग से कर लीजिए, इसमें दक्ष हो जाइए, तब इसका मूवमेंट वाला वीडियो भी मैं डालूंगा कि आगे पीछे कैसे करेंगे, फिर इसी के साथ चलाते हुए दोनों हाथ डबल स्टिक चलाते हुए जंप कैसे करेंगे, ये सारा चीज मैं आगे वाले वीडियो में डालूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मैक्सिमम। देखिए, आप शेयर करेंगे तभी तो ज्यादा लोग सीख पाएंगे। और जितना ज्यादा से देखिए, डबल स्टिक जो हमने रखा है, एक बात याद रखिए, ये जो डबल स्टिक है हमारा, ये स्लिम बम स्टिक है। तो स्लिम बम स्टिक क्या होता है, ये बेंत का होता है और ये हल्का होता है। तो हल्का लाठी होगा तो आप चलाने में शुरुआत में बाजू में दर्द नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत में जो है प्रारंभिक स्टेज में आप लाठी हल्का रखें। ऐसा नहीं कि बांस वाला लाठी आप खरीद करके लेके चले आए, तो बांस वाला लाठी होता है भारी,
और भारी होगा तो आपका शोल्डर जो है उसमें दर्द होना, पेन होना शुरू हो जाएगा, तो आप थक जाएंगे, और थक जाएंगे जहां मन से अगर हारे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए शुरुआत में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम मन से ना हारे, हमारा मन जो है वो एकदम स्थिर हो। तो उसके लिए स्लिम्बम स्टिक या हल्की लाठी, अगर बांस की भी लाठी लेते हैं, या फिर आप पाइप ले सकते हैं, पीवीसी पाइप ले लीजिए, या फिर आप जो है वायरिंग वाला पाइप जो होता है 12 फीट का आता है, उसको काट लीजिए अपने कान के हाइट का, या शोल्डर से ऊपर होना चाहिए और कान से नीचे, मतलब कान से ऊपर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए मेरा शोल्डर से ये वाला लाठी ऊपर है और ये लगभग शोल्डर का है दोनों, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्की लाठी से इसका अभ्यास करेंगे तो सीख लेंगे, और जब हल्की लाठी से अभ्यास हो जाए आपका, तब फिर आप भारी लाठी लेकर के चला सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा लाठी जो है वो हल्का हो। अब आते हैं कुछ ग्रे मैटर पे। भाई एक बात समझ लीजिए, पूरा हमारा जो इतिहास है, पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, जितना भी हमारा इतिहास है, सब में शस्त्र और शास्त्र एकदम बराबर रूप से सभी को ज्ञान दिया जाता था। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं शास्त्र जानता हूं तो हमको शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। जो शस्त्र का ज्ञान रखते हैं वो हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसा बहुत लोग हमको बोलते हुए मिलते हैं। तो याद रखिए कि आपको जितना ज्यादा शास्त्र का ज्ञान होना होगा, उतना ही ज्यादा शस्त्र का ज्ञान होना होगा। आप गुरुकुल का पूरा परंपरा हमारा उठा करके देख लीजिए, तो सारे लोग जो है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों, पहले शस्त्र आता है फिर शास्त्र में बाद में आता है, शस्त्र और शास्त्र। देखिए इस तरीका बोलने का, देखिए प्रोनाउंसिएशन समझिए इसको, क्यों ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया कि पहले शस्त्र आता है फिर शास्त्र आता है। इसलिए कि शस्त्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सबसे पहला होता है महत्वपूर्ण अपना जीवन बचाना। आप अगर जिंदा रहेंगे तभी तो आप शास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसका और लाभ उठा सकते हैं। इसलिए जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शस्त्र। तो शस्त्र सीखिए और शास्त्र भी सीखिए, दोनों आवश्यक है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।